नाम पाकिस्तान के सबसे मशहूर यूट्यूबर्स में आता है जिसे रोज कल्चर को नया रंग दिया। क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर जिसकी हर वीडियो पर लाखों लोग हंसते थे, जिसका एक जुमला वायरल हो जाता, लेकिन फिर एक दिन साइलेंस, हर तरह से खामोशी, ना कोई व्लॉग, ना कोई रोस्टिंग, ना कोई एक्सप्लेनेशन। और फिर आई वो खबर जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। यस, सादुर रहमान, जिसे दुनिया डक्की भाई के नाम से जानता, इलीगल गैमलिंग ऐप को प्रमोट करना, मनी लॉन्ड्रिंग, उन्हें साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व होना। क्या ये सब सच है? क्या डक्की भाई जैसे इन्फ्लुएंसर वाकई अपनी ऑडियंस के ट्रस्ट का फायदा उठा रहे हैं, या ये सब एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? आज की स्टोरी में हम दिखाएंगे वो पूरी कहानी जो कैमरे के पीछे छुपी रही डक्की भाई का राइज, उनका साइलेंस और अब उनका इंतजार शिकस्त तोड़ने का। ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं है, डक्की भाई का बैकग्राउंड है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डक्की भाई, जिनका असली नाम सादुर रहमान है, उनका ताल्लुक लाहौर से है। जिन्हें बच्चों ने टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट का शौक था, यूट्यूबर की दुनिया में उसका पहला कदम 2017 में पड़ा। एक सिंपल माइक, बेसिक एडिटिंग और एक बोल्ड अंदाज जिसमें वो लोगों की वीडियो रोस्ट करता था। उसका स्टाइल डिफरेंट था, ओपन, डायरेक्ट और बेबाक। आज हम दोबारा और आखिरी बार बात करने जा रहे हैं उस बंदे की जिसको 5 मिनट में पूरे घर का गटर साफ करने का अवार्ड हासिल है, जिसको मुंह से हगने में महारत है। डक्की भाई ने सिर्फ फनी कंटेंट नहीं बनाया, बल्कि उन टॉपिक्स को उठाया जो कंट्रोवर्शियल थे। इसी वजह से वो जल्दी वायरल होने लगे। उसकी सबसे ज्यादा मशहूर कंट्रोवर्सी में एक थी शाम इदरीस के साथ। वो क्लैश पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री का पहला मेजर ऑनलाइन ड्रामा बना, जहाँ टीम्स बनी, फैंस डिवाइडेड हुए और व्यूज बरसने लगे। लेकिन इसके बावजूद डक्की भाई ने अपना कंटेंट इंप्रूव किया, एडिटिंग क्वालिटी बढ़ाई और स्लोली रोज से डेली व्लॉग पे शिफ्ट हो गए। आज डक्की भाई के यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक यूथ आइकन बन गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, डक्की भाई अपने कंटेंट में बिजी थे, लेकिन फिर एक ऐसी खबर ने यूट्यूब और सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स है कि सादुर रहमान यानी डक्की भाई को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम था उन्होंने इलीगल गैम्बलिंग ऐप की प्रमोशन की है, जिसे लॉफुली बैन किया गया था। ये ऐप लोगों के पैसे डबल करने के वादे करती थी और कई लोग अपनी मेहनत की कमाई खो चुके थे। डक्की भाई पर इल्जाम था कि उन्होंने पेड स्पॉन्सरशिप के जरिए इस ऐप की प्रमोशन की है, जिसे कई लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनका फेवरेट यूट्यूबर था। केस में ये भी सामने आया कि इस प्रमोशन से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। FIA और साइबर क्राइम से कुछ इन्फ्लुएंसर को भी नोटिस दिया। डक्की भाई की तरफ से कोई फौरन रिएक्शन नहीं आया, ना कोई वीडियो, ना कोई क्लैरिफिकेशन, बस एक गहरी खामोशी जिससे फैंस को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या डक्की भाई ने जानबूझकर प्रमोशन किया या वो भी किसी मार्केटिंग ट्रैप का शिकार हुए? केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर कल्चर पर एक बड़ी बात छोड़ दी है। क्या फेम का मतलब ट्रस्ट तोड़ना है? जब डक्की भाई का नाम कंट्रोवर्सी में आया, इंटरनेट दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तरफ थे वो फैन जो कहते थे डक्की कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसने हमेशा रियल कंटेंट दिया है, उसे फंसाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होने के बाद अगर किसी फेक या इलीगल चीज को प्रमोशन किया तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर हर तरफ इसी बात का चर्चा था। मीम्स बनाए गए, लाइव स्ट्रीम की गई और लोगों ने अपने रिएक्शन अपलोड करना शुरू कर दिए। डक्की भाई के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया तो कुछ ने खामोशी इख्तियार की, जिसे लोगों ने गिल्ट का सिग्नल समझा। इस फेल आउट का असर सिर्फ एक यूट्यूबर तक नहीं था, बल्कि पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर पर पड़ा। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या हमें हर स्पॉन्सरशिप पर भरोसा करना चाहिए? क्या फॉलोअर्स का ट्रस्ट बेचना इतना आसान हो गया है? डक्की भाई के कुछ स्पॉन्सर्स ने भी डिस्टेंसिंग शुरू कर दी और उनकी मोनेटाइजेशन और ब्रांड इमेज पे भी असर हुआ। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक शख्स के गिरने का नाम नहीं, ये उन सब के लिए एक वेकअप कॉल है जो ऑनलाइन पावर को लाइटली लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद जब हर तरह सवालात उठ रहे थे, आखिर डक्की भाई ने खामोशी तोड़ ही दी। अपनी वीडियो के जरिए सादुर रहमान ने कहा, मैं किसी लीगल काम का हिस्सा नहीं बना, मुझे नहीं पता था कि जिस ऐप की मैंने प्रमोशन किया उसका बैकग्राउंड क्या है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये शायद रिसर्च में कमी रह गई, लेकिन ये जानबूझकर नहीं किया गया। साथ ही उनका कहना था, मैं अपने फैंस का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ना चाहता। डक्की भाई ने यह भी कहा कि जब उन्हें सिचुएशन का असली पता चला तो उन्होंने
के फौरन कंटेंट डिलीट किया और आने वाले वक्त में ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेने का वादा किया। उनका टोन बहुत ज्यादा हम्बल था, ना कोई गुस्सा ना कोई ब्लेम गेम, बस एक कोशिश के लोग समझे कि इन्फ्लुएंसर होने का मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं बल्कि ट्रस्ट संभालने का काम है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या उनका ये जवाब काफी है? क्या लोग माफ करेंगे या ये दाग उनकी इमेज पर हमेशा के लिए रह जाएगा? डक्की भाई की कंट्रोवर्सी ने सिर्फ एक यूट्यूब को नहीं बल्कि पूरी डिजिटल दुनिया को झटका दिया है। आज हर यंगस्टर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, फेम, फॉलोअर, स्पॉन्सरशिप सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या हम इस पावर के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ पाएंगे? एक छोटी सी गलती, एक ऐड और एक केयरलेस पोस्ट हजारों लोगों की जिंदगियों पर असर डाल सकती है। इसलिए इन्फ्लुएंसर को सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि रोल मॉडल बनना चाहिए और यूथ को भी समझाना होगा हर चेहरा ऑनलाइन परफेक्ट नहीं होता, हर रिकमेंडेशन ट्रस्ट के लायक नहीं होती। ये वक्त है सीखने का, जिम्मेदारी, रिसर्च और एथिस्ट का। अगर हमने इस इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा तो कल कोई और डकी होगा, कोई और फैन धोखा खाएगा। चॉइस हमारे हाथ में है, फेम का सही इस्तेमाल करना या ट्रस्ट को बेच देना। हर कंट्रोवर्सी के पीछे एक कहानी होती है जो सिर्फ हेडलाइंस तक रह जाती है। डक्की भाई के केस में भी हमने देखा कि फेम के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है जो कभी कभी नजरअंदाज हो जाती है। मेरी नजर में ये इंसिडेंट सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं बल्कि एक वार्निंग है हम सब के लिए, इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर्स और हम यूजर्स के लिए। क्रिएटर्स को चाहिए कि अपने हर कंटेंट को अच्छी तरह समझे, रिसर्च करे और अपने फॉलोअर्स के ट्रस्ट को कभी ना तोड़े। और फॉलोअर्स को अपनी सोच और समझ को तेज करना होगा। हर बात को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट करना ठीक नहीं। ये डिजिटल दुनिया है जहाँ सच और झूठ का फर्क कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि डक्की भाई के ये एक्सपीरियंस हम सब के लिए एक लेसन होगा ताकि आगे चलकर हम अपने एक्शन को ज्यादा जिम्मेदारी से लें। आखिर में हर इंसान गलती करता है, लेकिन असल फर्क ये है कि वो उससे क्या सीखता है। आपका क्या ख्याल है? क्या हम डिजिटल दुनिया में ज्यादा अवेयर हो रहे हैं या अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है? आज की डिजिटल दुनिया में हम सब की जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं तो याद रखें आपके हर लफ्ज का असर होता है, और अगर आप एक फॉलोअर हैं तो अपनी सोच को तेज बनाएं, हर चीज को सोच समझ कर एक्सेप्ट करें। आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को पॉजिटिव बनाएं, अपने एक्शंस का जिम्मा उठाएं और दूसरों को भी इंस्पायर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस इम्पोर्टेंट मैसेज को समझ सकें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला और आप कैसे रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं।